भिक्षा और भीख में फर्क होता है। भिक्षा किसे कहते हैं? जो 5 घरों में मांगता है। पहले घर में गया और पेट भर भोजन मिल गया तो दूसरे घर में नहीं जाएगा, और 5 घर में गया पेट भर भोजन नहीं मिला तो छठे घर में नहीं जाएगा, पूरे दिन व्रत कर लेगा, ऐसे कहते भिक्षा। जो अनेक घरों में मांगता उसे कहते भीख। किसी विद्वान ने बताया है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था ब्राह्मण देव, सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता था लेकिन परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार भगवान ने सोचा, भगवान हर बात सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकते। भगवान चाहे तो वैकुंठ को त्याग देंगे, भगवान चाहे तो लक्ष्मी माँ को त्याग देंगे, लेकिन भक्त का अपने कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं। किसी विद्वान ने बताया है, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धर के आए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव आप सुबह से शाम तक भिक्षा मांगते हैं, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। ब्राह्मण देव उतने में बहुत खुश, शाम को खाली हाथ चला जाता था, परिवार में पानी पी के प्यास हो जाता था और कहता था, भगवान तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तूने भरपेट हमें पानी तो दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अंत में उन्हें पानी तक नहीं नसीब होता है, सोचते कहते मुख में पानी डाल दो, दांती नहीं खुलती, मुख में पानी क्या डाल दो। तो ये भगवान की कृपा हुआ करती है। तो भगवान ने जो ब्राह्मण का रूप धर के आए, भगवान ने कहा आप सत्यनारायण का व्रत करें। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि केले के फल की, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि चीज करनी चाहिए, विधि विधान से बंधो बांध के साथ सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण देव दूसरे दिन भिक्षा मांगने गए, दूनी मात्रा में भिक्षा मिली, भिक्षा लेकर आए अपने परिवारजनों के साथ। उन्होंने विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से धर्मान गुणमान विद्यामान हो गए, इस लोक को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गए। बताया है, जब वैकुंठ लोक को गए हैं, एक बार ब्राह्मण देव सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे तो एक लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखा था और प्यास से व्याकुल था। तो उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रख दिया। ब्राह्मण देव के घर गए तो पहले तो कथा का रसापान किया, फिर प्रसाद को ग्रहण किया, फिर ब्राह्मण देव के दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु क्या कर रहे। ये कई ब्राह्मण देव ने कहा कि हम सत्यनारायण का व्रत कर रहे, कि सत्यनारायण के व्रत से क्या होता है, कि सत्यनारायण का व्रत जो भी करता है वो धनवान गुणवान विद्यामान हो जाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करता है। तो उन्होंने कि हमारे घर पर कोई संतान ने, जब लकड़हारा ने सोचा है तो बताया है, जब किया तो एक व्यस गई थी, व्यस, लकड़हारा तो बाद में गया, तो व्यस ने कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कि संतान नहीं है, संतान भी होगी, सत्यनारायण का कथा करेंगे। और वो अपने घर आए, अपनी पत्नी लीलावती को सारी बात बताई। लीलावती नाम की सती सावित्री एक बार गर्भवती होगी, 10वें महीना में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल भांत की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। विद्वानों ने उसका नाम कलावती रखा। कलावती एक बार गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी, तो लीलावती ने प्रश्न कर दिया, पुत्री क्या कर रही। उन्होंने कि हम अपने गुड्डा की शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने कि हमारी पुत्री ही गुड्डा योग हो गई। जब लड़की या लड़का जब शादी योग हो जाए तो माता पिता को शादी कर देनी चाहिए, नहीं माता पिता पर पाप लगता है। बताया है माता पिता पे पाप लगता है। तो उन्होंने विधि विधान से, पहले नाई और ब्राह्मण जाते थे, तो नाई ब्राह्मण गए